ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए एक अत्यंत विशेष वीडियो है, क्योंकि वीडियो है शुक्र यानी कि वीनस, शुक्र देवता के राशि परिवर्तन, न केवल राशि परिवर्तन, एक बहुत विशेष राशि परिवर्तन के बारे में। कुंभ के लिए शुक्र उनके दूसरे भाव में 28 जनवरी 2025 को बैठ जाएंगे और उच्च के हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि उच्च के तो वो शुक्र हर साल में एक बार होते ही हैं, तो इसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि वही शुक्र जो आम तौर पर जो उनकी नेचुरल चाल है, नॉर्मल चाल है, वो ये है कि करीबन वो 27 से 28 दिन एक राशि में रहते हैं, एक महीने से कम का समय बिताते हैं। वही शुक्र यहाँ पर करीबन 4 महीने के लिए, 4 महीने, जनवरी के अंत से 1 मई के अंत तक, यानी कि ऑलमोस्ट 124 डेज आपके दूसरे भाव में रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि शुक्र जब ये राशि परिवर्तन करेंगे जनवरी के अंत में, फरवरी के मध्य या अंत तक आते आते उनकी स्पीड कम हो जाएगी और अंततः वो वक्री हो जाएंगे। जो भी ग्रह वक्री होता है वो सूर्य से एक निर्णायक एक दूरी पर होता है। शुक्र इनर प्लेनेट है, शुक्र और बुध, तो उनकी डिग्रीज अलग होती है। बृहस्पति और मंगल और शनि की अलग होती है। तो यहाँ पे वो वक्री हो जाएंगे और इसीलिए वो बहुत लंबा टाइम मीन में बिताएंगे, उच्च के रहेंगे, क्योंकि जब वो मार्च के शुरू में वक्री होंगे, फिर वो अप्रैल के मध्य तक आई थिंक मार्गी होंगे वापस, और फिर इसी कारण से वो जब वापस कुछ डिग्री चले जाएंगे तो बहुत लंबा समय वो आपके दूसरे घर में, धन स्थान में, उच्च की अवस्था में बिताएंगे। शुक्र बहुत विशेष ग्रह है। लक्ष्मी, रोमांस, विवाह, वैवाहिक जीवन, वैवाहिक संपन्नता, भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, भौतिक खुशियां, तंत्र, कलात्मक चीज़ें, बहुत कुछ शुक्र के अधीन है। वो आपके भाग्येश भी हैं, वो आपके चतुर्थेश भी हैं और आपके योग कारक ग्रह भी हैं। तो योग कारक ग्रह की विशेषता बहुत होती है ज्योतिष में। इसके साथ ही ये जो शुक्र है, इन पर राहु का प्रभाव भी है, क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं। अब राहु और शुक्र गुरु चेला है, यानी कि गुरु और शिष्य हैं। शुक्र गुरु तो राहु उनके शिष्य हैं, क्योंकि राहु जो है वो एक दैत्य है, एक असुर है, और शुक्र उनके आचार्य हैं। तो इसीलिए शुक्र, राहु जो है वो शुक्र की बहुत सम्मान करते हैं। राहु किसी के बस में नहीं आते। जो सूर्य पे ग्रहण लगा सकते हैं वो किसके बस में आएंगे? लेकिन शुक्र के बस में अवश्य राहु आते हैं। केतु भी शुक्र के शिष्य हैं, लेकिन केतु और शुक्र की जोड़ी बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पर्सनैलिटी बहुत अलग है। अब आपकी दोस्ती किससे होती है? आपके भाई बहन तो जरूरी नहीं कि आपकी ही तरह हो, वो तो आप एक घर में पैदा हुए। पर्सनैलिटीज कई बार भाई बहनों की अलग होती है, लेकिन हम दोस्ती उससे करते हैं कहीं ना कहीं जहाँ से हमारी थोड़ी सी ऊर्जा मैच होती है। वैसे ही राहु और शुक्र बहुत कॉमन है इन दोनों के बीच में। इनको लग्जरीज, इनको थोड़ा सा लालच भी है, दोनों में लोभ भी है, माया भी है। इसलिए दोनों की जोड़ी बहुत अच्छे प्रभाव भी दे सकती है, कुछ नेगेटिव दे सकती है। साथ ही में यहाँ पर परिवर्तन योग भी बन रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो मीन में है, बृहस्पति की राशि। बृहस्पति तो करीबन मई 2024 से आपके शुक्र की राशि में है, तो ये परिवर्तन योग बन गया। जब भी तो कोई दो ग्रह एक दूसरे की राशि में बैठते हैं उसको परिवर्तन योग ही कहते हैं। तो ये एक प्रभाव होगा, इसकी चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आपकी कुंडली में एक भाव है जिस पर इन तीनों ही ग्रहों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव रहेगा आपके 10वें घर पर दृष्टि द्वारा, राहु का प्रभाव रहेगा। इसके साथ ही शुक्र, क्योंकि राहु के साथ बैठे हैं तो शुक्र का राहु पर प्रभाव है। परिवर्तन योग तो बृहस्पति पे शुक्र का प्रभाव है, और राहु बृहस्पति की राशि में डिस्पोजिटर है तो उन पर भी प्रभाव है। तो एक प्रकार से बहुत इम्पैक्ट यहाँ पर 10वें घर पर भी रहेगा। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले दूसरे घर में शुक्र। दूसरे घर के शुक्र बहुत 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 ज़्यादा शुभ माने गए हैं। सबसे पहले शुक्र लक्ष्मी है। शुक्र, बृहस्पति को हम धन कहते हैं, सेविंग्स कहते हैं, लेकिन शुक्र लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या है? जो अष्टलक्ष्मी है, जो केवल धन नहीं है। धन लक्ष्मी एक प्रकार की चीज़ है। अष्टलक्ष्मी जो वैभव है, जो योग है, जो ऐश्वर्य है, वो सब लक्ष्मी है। लक्ष्मीहीन अगर कोई हो जाता है तो उसमें केवल धन की बात नहीं होती। घर में दरिद्रता है वो भी लक्ष्मीहीन है, घर में लड़ाई झगड़े हैं वो भी लक्ष्मीहीन है। तो यहाँ पर जब शुक्र उच्च के हो रहे हैं और दूसरे भाव में आ रहे हैं धन स्थान में, यानी कि न केवल धन की वृद्धि होगी, ऐश्वर्य,
जो जीवन का भोग होता है, लग्जरीज होती है, सुख संपन्नता होती है, संपदा होती है, भौतिक सुख होती है, हर चीज़ का वृद्धि होगी, हर चीज़ की वृद्धि होगी। दूसरा भाव धन स्थान है। तो यहाँ पे जब कोई ग्रह उच्च का होता है तो अच्छा प्रभाव देता ही है। लेकिन अगर शुक्र उच्च के हो गए, यानी कि न केवल आपका धन बढ़ेगा, ये कुटुंब भाव है, पूरे घर में पैसा आएगा, घर में ऐशो आराम की चीज़ें आएंगी, घर में लग्जरियस चीज़ें आएंगी। तो एक प्रकार से शुक्र का दूसरे घर में आना बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देगा, धन की वृद्धि निश्चित है। दूसरा घर जो है वो एक प्रकार से परंपराओं का भी होता है। हम स्टडीज़ की बात करें, सीधा पांचवा भाव देखते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ जब बच्चों की स्टडीज़ की बात करें ना, पहले दूसरा घर भी देखना चाहिए, क्योंकि वो परंपराओं का है। आपकी कुल परंपरा क्या है। दूसरे घर में चंद्रमा, व्यक्ति अच्छी परंपरा से चलता आता है, उसके घर में एक अच्छी परंपरा है। वहीं कुछ ग्रहों का दूसरे घर में बैठना दिखाता है कि परंपरानुगत कुछ गड़बड़ चल रही है घर में, आप फैमिलीज में। तो यहाँ पे जब दूसरे घर में शुक्र है तो घर में इसका एक प्रभाव है, क्योंकि राहु शुक्र के साथ है, वो बताऊंगा। लेकिन शुक्र का दूसरे घर में होना यानी कि व्यक्ति, शास्त्र कहते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, देवी देवताओं का अनुष्ठान करवाते हैं। और ये सबसे अच्छा समय है अपने कुल देवी के मंदिर में जाने का। अगर आपकी कुल देवी हैं, आपको अगर पता है, सबसे अच्छा ये 4 साढ़े 4 महीने का समय है, जहाँ पे अगर आप अपनी कुल देवी के मंदिर जाएंगे बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा। कई दोष होते हैं जो कुल देवी के मंदिर जाने से कम हो जाते हैं। लोगों को केवल पितृदोष पता है, इस प्रकार के कई दोष होते हैं कुंडली में। पितृदोष तो एक नाम है, मातृदोष है, देवी दोषम, ब्राह्मण दोषम, और कई प्रकार के ऐसे दोष हैं जो कुंडली में देखे जाते हैं। और ये बहुत डीप चीज़ें हैं जो आमतौर पर नहीं पता होती लोगों को। तो यहाँ पे शुक्र का दूसरे घर में आना यानी कि आपको अपने कुल देवी के मंदिर में जाना चाहिए, जाने का मौका भी मिल सकता है और अवश्य जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा है, लाभ यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। शुक्र आपके भाग्येश है और धन स्थान में आ गए, उच्च के हो गए, यानी कि भाग्य ही साथ देने वाला है धन कमाने के लिए। और जब भाग्य साथ देगा तो धन कौन रोक सकता है। और पुनः नवम भाव के स्वामी कुटुंब भाव में, घर में धार्मिक अनुष्ठान करने का मौका मिलेगा। शुक्र चौथे घर के स्वामी धन स्थान में, प्रॉपर्टी से लाभ, प्रॉपर्टी का लाभ। प्रॉपर्टी से लाभ क्यों? क्योंकि चौथे घर के स्वामी धन स्थान में, प्रॉपर्टी बेच के या रेंट पे चढ़ाकर लाभ मिल सकता है। और प्रॉपर्टी का लाभ कैसे? चौथे घर के स्वामी अपने से लाभ में बैठे हैं, यानी कि कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। जिनके पास बेशुमार पैसा है और वो कोई विदेश से अपनी गाड़ी मंगाना चाहते हैं, कई लोग को शौक होता है कि बाहर से ही गाड़ी आएगी, वो जो भी उस पर दुनिया भर का टैक्स देना हो, वो जिसके पास अगर अंधा पैसा उसको क्या कमी। तो यहाँ पर अगर आप कुछ विदेश से बहुत बहुमूल्य चीज़ मंगाना चाहते थे, उनके लिए भी बहुत यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। स्पेशली गाड़ी या कुछ लग्जरियस वस्तुएं, उनको बहुत लाभ प्राप्त होगा, या उनको उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो सकती है। तो एक प्रकार से भौतिक सुख संपन्नता बढ़ती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर शुक्र राहु की बात करें तो ये अच्छा है, क्योंकि शुक्र योग कारक है, राहु विदेश के कारक है दूसरे घर में। तो विदेश से पैसा अगर आपका आता है, पैसा बढ़ेगा। विदेश संबंधित कार्य अटक रहे थे, काम पूरे होंगे। गुप्त धन की वृद्धि, क्योंकि राहु यहाँ पे आ गए। धन की ओवरऑल वृद्धि, क्योंकि आपके जो राहु है वो वृद्धि कारक है और शुक्र भाग्येश है, तो दोनों का मिलन सब कुछ अच्छा करता है। लेकिन शुक्र, मैंने शुरू में कहा था, तंत्र है, राहु भी तंत्र है। राहु घोर तंत्र है। तंत्र तो ऊपरी तौर पर, शुक्र ऊपरी तौर के तंत्र है, लेकिन जब उसमें अंदर जाएंगे, आज की डेट में तंत्र कोई भी कुछ भी बोलना शुरू कर देते, लेकिन बहुत बहुत कुछ है तंत्र में। यहाँ पे राहु तंत्र का जो, राहु और शुक्र का जो तंत्र मिलन है ना दूसरे भाव में, ये इंडिकेट करता है कि कुटुंब भाव में, यानी कि आपके घर में कोई तंत्र क्रिया हो सकती है। तो बहुत केयरफुल रहे, किसी के हाथ का खाना ना खाएं इस टाइम पे ज़्यादा। बाहरी लोगों का आगमन अपने घर में लिमिटेड रखें। अपने घर की वस्तुओं का ध्यान रखें। कुछ अनयूजुअल दिखता है तो बहुत ध्यान दें। और इस समय पे आपको सपरिवार अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान कराना चाहिए, ताकि नेगेटिविटी से बचे। और दूसरी चीज़ है कि जो ऐसी तंत्र की जगहें होती हैं, कोई चौराहा है, कोई नदी है जहाँ पर तंत्र का उपयोग बहुत होता है, कुआं है जहाँ पर तंत्र का उपयोग बहुत होता है, मंदिर है कोई, जैसे कोई शनिदेव का मंदिर है, कोई और भैरव जी के मंदिर है, ये सबके लिए नहीं है। लेकिन अगर आपकी कुंडली, आप पे प्रभाव रहता है इन चीज़ों का पहले, तो इन जगहों से जाने का आपको ध्यान रखें। स्पेशली जब दूसरे घर में है तो किसी के हाथ का ज़्यादा खाना पीना नहीं चाहिए, उसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो ये भी एक इम्पैक्ट आ सकता है। जिनकी कुंडली वीक है उन पर इस तंत्र का उपयोग ज़्यादा होता है। कुंडली में चंद्रमा बहुत वीक है, गुलिक का प्रभाव बहुत है,
तो यहाँ पे प्रभाव थोड़ा सा नेगेटिव आ सकता है, इसका ध्यान दीजिए। अदरवाइज धन के लिए बहुत अच्छा है, धन आगमन के लिए बहुत अच्छा है, प्रॉपर्टी आदि खरीदने के लिए बहुत अच्छा है, विदेश से पैसे के लिए बहुत अच्छा है। सप्तम से अष्टम में राहु शुक्र है, तो ये बिजनेस में अचानक से कोई नया काम दिखा सकते हैं, बिजनेस में अचानक से कोई बड़ा लाभ हो सकता है। कुछ आप किसी चीज़ के लिए बहुत प्रयासरत थे, वो काम बन ही नहीं रहा था, यहाँ पे वो काम बन सकता है। और कोई अटका हुआ काम, कोई अटकी हुई पेमेंट भी यहाँ पे आपकी आ सकती है, तो बिजनेस वालों को भी लाभ होगा। ये अर्थ त्रिकोण है, तो करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और राहु शुक्र की जोड़ी, शुक्र क्या है, नवमेश है, राहु एक प्रकार से विदेश के कारक है, तो विदेश में ट्रांसफर्स के योग। यहाँ पे मैं विदेश की जॉब की पर्टिकुलर उतना नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आपकी कंपनी है जहाँ पे आपको विदेश में ट्रांसफर हो सकता है, आप चाहते थे कि कंपनी के थ्रू ही ट्रांसफर हो जाए, क्योंकि क्या है, कंपनी के थ्रू अगर ट्रांसफर होता है तो थोड़ा ईजी रहता है, तो उसके योग भी यहाँ पर आपके बन जाते हैं कि कंपनी के थ्रू भी आपका ट्रांसफर हो सकता है। ये भी एक अच्छी चीज़ है। राहु शुक्र की जोड़ी की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें दूसरे घर में, तो ये धन को बढ़ाएगा ही, और एक प्रकार से आपको प्रेरित करेगा कि अपने धन के स्रोत को बढ़ाने का। नेगेटिव इम्पैक्ट इसका ये हो सकता है कि वैसे तो शुक्र अगर अकेले होते तो यहाँ पे वाणी में मधुरता आती है, लेकिन राहु क्योंकि साथ है तो वाणी में एक अपूर्णता आ जाएगी। आप बोलेंगे कुछ, लोग कुछ और समझेंगे, आपकी बातों के बहुत गलत मतलब निकालेंगे, और कभी कभी आप बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे। आप देखिएगा, शायद अभी जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन कई लोग पुरानी वीडियोस भी देखते हैं। अभी कई बार मेरे पास कंसल्टेशन आती है तो कोई बोलता है कि मैंने देखा कि मैंने क्या बोला होता, आपने बोला था जॉब में प्रॉब्लम आई, उससे मेरी जॉब में दिक्कत आई, उसके आसपास आई, फिर मैंने आपसे कंसल्टेशन ली। तो कई लोग बाद में भी देखते हैं वीडियोस, तो आप देखिएगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोलेंगे, और बहुत ज़्यादा बोलता है व्यक्ति तो गड़बड़ करता ही है। तो अपनी वाणी पर विराम जितना लगा कर रखेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ की जहाँ तक बात है, शुक्र मैरिड लाइफ के कारक हैं, तो उनका सप्तम से अष्टम में बैठना ये दिखाता है पति या पत्नी का अचानक से धन की वृद्धि हो सकती है, लेकिन पति पत्नी के बीच में बहुत कम्युनिकेशन गैप और ट्रस्ट इश्यूज आ सकते हैं, और कभी कभी एक दूसरे से बातचीत भी बंद हो सकती है, तो थोड़ा सा ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। हमने शुक्र के योग कारक होने की बात नहीं करी। दूसरे घर में शुक्र है, यानी कि पैसों से संबंधित कोई काम अटक रहा था, कोई पेमेंट अटकी हुई थी, कोई पैसा अटक गया था, वो कार्य आपका पूर्ण हो सकता है। और परिवार का ही कोई कार्य अटक गया था, कभी कभी तो पूरा परिवार किसी चीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो वो कार्य अगर आपका अटक गया था, कोई प्रॉपर्टी बिकनी है, पूरी परिवार को फायदा होना है, नहीं हो पा रहा, तो ये इस प्रकार की चीज़ें आपकी थोड़ा सा आपको तंग कर सकती है। तो जितना हो सके इन सब पर ध्यान दीजिएगा, और वाणी पर तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कुटुंब हो या कार्य क्षेत्र हो, क्योंकि दूसरा भाव अर्थ त्रिकोण भी होता है, तो कार्य क्षेत्र में भी उसका इम्पैक्ट रहेगा। तो अनिवार्यता है कि कार्य क्षेत्र में और पर्सनल लाइफ में अपनी वाणी पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर बृहस्पति और शुक्र के परिवर्तन योग की बात करते हैं। दूसरे घर और चौथे भाव में जो परिवर्तन योग बना है ये बहुत शुभ है। ये बताता है कि घर में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा, कोई कंस्ट्रक्शन करानी है वो भी करा पाएंगे, पैतृक जगहों पर कोई कंस्ट्रक्शन करानी है, गांव में कोई कंस्ट्रक्शन करानी है, वो भी आपको लाभ यहाँ पे प्राप्त हो सकता है। तो एक प्रकार से ये जो परिवर्तन योग है ये भी अच्छा है। और घर में कोई कलह कलेश चल रहे हैं, घर में कोई परिस्थिति खराब है, घर में किसी बात को सुलझाना है, लड़ाई हुई है घर के सदस्यों के बीच में, उसको सुलझाना है, तो यहाँ पे ये परिवर्तन योग ये भी अच्छा एक रिजल्ट आपको दे सकता है। वैसे भी अगर देखें तो बृहस्पति क्या है, वो आपके लाभेश और धनेश है, और शुक्र अपने आप में योग कारक है आपके लिए और लक्ष्मी के कारक है। तो इन दोनों के बीच में परिवर्तन योग बनना यानी कि बताता है कि आपके जीवन में सुख, संपन्नता, संपदा, भौतिक सुख, ऐश्वर्य, लग्जरीज सब कुछ बढ़ने वाला है, और ये परिवर्तन योग इस पर अपनी एक मोहर लगा देता है। तो एक प्रकार से बहुत शुभ है। इन सब चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा फायदा उठाना है। बस फिर से कहूँगा अपनी वाणी पर कंट्रोल, क्योंकि बृहस्पति खुद वाणी के स्थान के आपके स्वामी हैं, और यहाँ पर अगर वो देखें तो वो अतिचारी हो जाएंगे कुछ टाइम बाद। तो अपनी वाणी पर आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण देने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं 10वें घर पर जो प्रभाव है, राहु, बृहस्पति, शुक्र का डायरेक्टली इनडायरेक्टली। राहु का डायरेक्ट है, बृहस्पति का डायरेक्ट है। शुक्र राहु के साथ है तो शुक्र का इम्पैक्ट आ गया, परिवर्तन योग शुक्र बृहस्पति का, शुक्र का इम्पैक्ट आ गया। और राहु बृहस्पति की राशि में है तो ये भी एक प्रकार से इम्पैक्ट है, क्योंकि राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, लेकिन जिस ग्रह की राशि में बैठते हैं उनका प्रभाव
क्या उन पर प्रभाव देते हैं। तो 10वें भाव पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव एक करियर की तरफ इंडिकेशन दे रहा है। करियर में पैसा बढ़ सकता है, आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। राहु का प्रभाव है, यानी कि विदेश से कोई ऑफर लेटर भी आ सकता है, विदेश में जाने का मौका भी मिल सकता है। और साथ में यहाँ पर शुक्र का प्रभाव भी है जो योग कारक है, इनडायरेक्ट प्रभाव है, और शुक्र आपके नवम भाव के स्वामी है। अगर आप कोई ट्रांसफ़र अपनी कंपनी के ही अंदर ट्रांसफ़र करना चाहते थे, उसका योग भी बन जाता है और अचानक से आपको रिकॉग्निशन भी मिल सकता है। तो ये एक बहुत विशेष परिस्थिति आपके लिए उत्पन्न हो रही है। बस एक चीज़ कहूँगा, जिनकी दशा अंतरदशा बहुत खराब चल रही है, यहाँ पे उनसे क्या हो सकता है, 2-3 गड़बड़ हो सकती है। पहला, अनप्रोफेशनल एटीट्यूड, दूसरा गलतियां, और तीसरा सबसे खतरनाक, बहुत ध्यान दीजिएगा इस पर, किसी ऑफिस स्कैंडल में फंस सकते हैं। बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है आपको। तो इन सब चीज़ों पर जितना ध्यान देंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर रोग की हम बात करें तो आपको आँखों के रोग, दांतों के रोग, बॉडी में इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, ब्लोटिंग, वेट गेन, अचानक से आपका वेट गेन हो सकता है। दूसरे घर में है, अपने खाने पीने पर बहुत नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि खाने पीने में गड़बड़ होगी और उसका प्रभाव आपके सेहत पर पड़ सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज़ आपके लिए बहुत हद तक चीज़ें अच्छी ही हैं। जो नेगेटिव मैंने कहा उनका ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पंचम से 10वें में ये सब कुछ हो रहा है, यानी कि जो स्टूडेंट्स अपनी जॉब ढूंढ रहे थे उनको भी लाभ होगा। करियर आदि में तो मैं बता ही चुका हूँ। तो ओवरऑल बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, इसका लाभ उठाइए। योग कारक ग्रह है, इसकी मैंने ज़्यादा विवेचना नहीं करी। देखिए, योग कारक ग्रह जहाँ पे जाता है ना, उस स्थान से संबंधित चीज़ों में बहुत लाभ देता है। और यहाँ पे शुक्र योग कारक है और उच्च के हैं, और बहुत लंबे समय तक दूसरे भाव में रहेंगे। अपने घर में चल रही लंबी से लंबी प्रॉब्लम, यहाँ से दोनों मिलकर अष्टम को देख रहे हैं, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के मामले को सुलझाना और घर के माहौल को अच्छा करना, ये जो योग कारक ग्रह है ना, उसका काम ये हो सकता है। तो अगर आपने इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए तो यहाँ से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। अब उपाय की बात करते हैं। उपाय क्या करना है आपको? एक ही बार उस उपाय को करना है और शुक्रवार को किसी कर सकते हैं, नहीं तो अगर जब समय मिले तब कर लीजिए। आपको खीर बनानी है साबूदाने की, जिसमें आपको इलायची और केसर का उपयोग अवश्य करना है। दुर्गा जी के सामने दुर्गा जी का अर्चना करते हुए 2 घी के दिए अर्पण करने हैं, जिसमें हर दिए में 2 काली मिर्च के दाने होने चाहिए। फिर वहीं पर बैठकर आपको पहले भोग लगाना है माता को खीर का, आरती करनी है कपूर के साथ। फिर शुक्र देवता का एक मंत्र है, ओम शुभ लक्षणाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपको बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल को नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।